नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर कुमार गणेश हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं, साथ में जुड़ गए हैं और आम तौर पर तो वैसे डॉक्टर साहब से हम मंगलवार को बात कर पाते हैं, लेकिन ये खास है क्योंकि परसों के दिन जो है आमिर खान साहब ने एक बड़ा धमाका किया। बहुत दिनों से चल रहा था कि 2 तलाक के बाद उनकी एक तीसरी गर्लफ्रेंड भी है, उनका 60वां जन्मदिन उन्होंने कल मनाया। जन्मदिन मनाने से 1 दिन पहले जब वो मीडिया से मिल रहे थे, आप कह सकते हैं कि मीडिया के साथ मिलके जब वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उन्होंने सरप्राइज़ दिया और अपनी गर्लफ्रेंड को, महिला मित्र कहें हम हिंदी में उसे, तो उससे मिलवाया और सब लोग चौंके और अब तो ख़ैर पूरे मीडिया में तस्वीरें भी आ गई हैं। उनका नाम जो है गौरी स्प्रेट है, बताया जा रहा है और बैंगलोर की रहने वाली हैं। तो हमने सोचा डॉक्टर साहब से उनके बारे में बात करते हैं और आमिर खान के बारे में बात करते हैं कि भाई क्या तीसरी शादी कार्ड्स पर लिखी है? क्या सितारों में आमिर की तीसरी शादी लिखी है? 2 शादियाँ वो कर चुके हैं, तलाक भी हो चुका है। तो ख़ैर मैं इस पे ज़्यादा नहीं आगे बोलूँगा, हम सीधे डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है और दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। रवि जी, आप और सभी आदरणीय मित्रों को मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। प्रणाम, जय श्री राम। जी, तो आप कैसे देख रहे हैं? मतलब अब तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सामने है, सब कुछ दिख रहा है। आप बताइए किस तरह से लिया आपने इस चीज़ को क्योंकि हमने इससे पहले साल के शुरुआत में जब बात की तब आमिर खान के करियर को लेकर बात की थी, पर्सनल लाइफ़ बिल्कुल। को हमने नहीं हुँ। छुआ था। तो बहुत लंबा हो चौंकाया जाता है है ना आमिर एपिसोड खान ने। फिर। जी, जी, बिल्कुल, बहुत लंबे हो जाता है पर हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पर ही रहें लेकिन बीच-बीच में पर्सनल मामले भी आ ही जाते हैं। इसे कैसे देखते हैं? क्या है आमिर खान के अंकों में कि 2 शादियाँ करके उनके तलाक हो चुके हैं, अब वो 60 के हो रहे हैं, तब उस वक़्त जो है वो अपनी नई महिला मित्र को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम 1.5 साल से साथ में हैं, सबके सामने ले आए। शादी पर भी सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी हमने इस पर सोचा नहीं है, सोचेंगे लेकिन हम लोग जो हैं इस वक़्त कंपेनियन हैं और साथ लाइफ़ पार्टनर हैं ये मेरी। अब 60 की उम्र में एक नई लाइफ़ पार्टनर, 3 बच्चे हैं उनके और जो लाइफ़ पार्टनर है उनका भी एक बेटा है 6 साल का, ये भी खबर आ रही है। ऑफ़िशियली भी कुछ नहीं हुआ, पर जैसा मीडिया में आती चीज़ें छन-छन के जब तक ऑफ़िशियली नहीं बताया जाए। सोशल मीडिया की वज़ह से बहुत सारी चीज़ें हुँ। लोगों को धीरे-धीरे करके पता चलती रहती है। वो जी। एंटरप्रेन्योर हैं, कई सारी चीज़ें हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको और क्या लगता है आपको? आपके हिसाब से भविष्य क्या बोलता है? आमिर खान की जो डेट ऑफ बर्थ है या जो उनकी जो पिछली 2 शादियाँ हुई हैं, कैसे देखते हैं आप बताइए? रवि जी, मुझे लगता है कि आमिर खान हिंदी सिनेमा के दूसरे कबीर बेदी बनने जा रहे हैं। ओह! ठीक है, दूसरे कबीर बेदी, ये अच्छा हाँ, है, हाँ। मैं आदरणीय मित्रों को निवेदन कर दूँ कि ये बोलने के बाद में जो मैं हँसा हूँ, ये हँसी अपमान जी, की या तंज या व्यंग्य की नहीं है, बिल्कुल, आनंद की है। अब आप कहेंगे आनंद क्यों? इसमें व्यंग्य नहीं है। कबीर बेदी साहब बड़े प्यारे इंसान हैं। देखिए किसकी कितनी शादियाँ होती हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन बड़े सच प्यारे बात है। इंसान हैं और हिंदी सिनेमा में जिन लोगों की आवाज़ का मैं दीवाना हूँ, मैं बहुत कम लोगों का फैन होता हूँ, दीवाना तो बहुत मुश्किल है। उनमें से नंबर 1 पर अमिताभ बच्चन नहीं है, कबीर बेदी है। अच्छा, हाँ, कहाँ? कबीर बेदी, बिल्कुल, अरे साहब हलचल फ़िल्म जो ओपी रलन की जीनत अमान के साथ पहली फ़िल्म थी, उस फ़िल्म से आप देखिए ना उसमें ओपी रलन खुद भी एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। तब से मैं सोच रहा हूँ गज़ब यार इस आदमी का गला भगवान ने क्या दिया और कहाँ से बनाया है? कबीर बेदी इतनी ठीक, प्यारी आवाज़ के मालिक हैं और नेचुरल क्षमा नहीं, कीजिएगा अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ में एक बनावट आती है। अब बुढ़ापे में नेचुरल आ रही है। तो कबीर बेदी मैं वापस आमिर खान को मैंने ऐसा क्यों कहा? एक समानता जी, है, शादियाँ और प्रेम संबंध। अब आप और जी, मित्र कहेंगे कि भई आमिर खान के प्रेम संबंध, कबीर बेदी के तो 2-3 प्रेम संबंध भी सामने आए थे। किम से, परवीन बॉबी से लेकिन इनके अब वो सामने कितने लोगों के आए वो दूसरी बात है और कितनों के नहीं आए ये तीसरी बात है। देखिए क्या है, जी, आपने मुझे यहाँ विश्लेषण करने बिठाया है, बिल्कुल, तो आपको और मित्रों को पता है कि मैं अंकों के आधार पर और अंग ज्योतिष के आधार पर भी विश्लेषण कर रहूँगा।
अभी भी करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आ जाऊंगा आमिर खान साहब के नाम पर। ओके। आमिर खान का युग्मांक बनता है, अमीर खान नहीं है, एक तो ये आमिर नहीं है खान ये, है, हाँ। और ये डबल ए लिखते हैं, जी डबल ए। तो आमिर खान शब्द का युग्मांक बना 22 और उससे बना 4। ये दोहरा स्त्री पितर दोष है। और ये स्त्री पितर दोष का मतलब परिवार में भी होता है, महिला से संबंधित होता है, दाम्पत्य में होता है, पुत्री में होता है, संतान में होता है, माता में होता है। आजकल की दुनिया में गर्ल फ्रेंड ये बड़ा गोलमाल सा शब्द है। अब जैसे आपके ही शब्द उधार लूं तो आपने कहा कि आमिर खान साहब ने कहा है कि शादी तो पता नहीं कब करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरी जीवन साथी है। अब भाई शादी से ही तो जीवन साथी होती है, लेकिन अब नया जमाना है ना, वो क्या क्या शब्द आ गए, लिव इन रिलेशनशिप, जिसका लिव शॉर्ट हो गया लिव इन लिव इन। रिलेशन। और बिल्कुल। एक वो बॉबी देओल का क्या बम्बार्ड खड़ा हुआ था, कौन सी थी हीरोइन, ममता कुलकर्णी ने कहा कि वो वन नाइट स्टैंड, पता नहीं क्या क्या फैशनेबल शब्द लाते हैं, और इन फैशनेबल शब्दों के पीछे जी अपने जी। पाप छुपा लेते हैं। पाप छुपाने के पर्दे हैं और कुछ नहीं है। मीठे मीठे अंग्रेजी में नाम दे दो तो आप डॉगी बोलने से कुत्ता थोड़ी वो बच जाएगा। आमिर सही खान है। साहब की स्त्री पितृदोष कहाँ कहाँ दिखता है? देखिए, सबसे पहली बात तो इनके पिता ताहिर हुसैन साहब का भी निजी जीवन ऐसा ही रहा है। फिर देखें तो परिवार के मोर्चे पर आमिर खान की हालत ये थी कि इनके भाई फैसल खान, जिनके साथ इन्होंने मेला फिल्म की थी, उन्हीं के साथ लंबी मुकदमेबाजी और ऐसे ऐसे आरोप फैसल खान ने आमिर खान पर लगाए कि सार्वजनिक चर्चा में अभी हम करेंगे तो एक एपिसोड 1 घंटे का पूरा निकल जाएगा। और 2007 में कोर्ट ने फैसल खान हाँ की कस्टडी उनके पिता ताहिर हुसैन को दी, और उसमें रीना, जो पहली बीवी रीना दत्ता थी जो आमिर खान की, उनके जी समेत सारे परिवार वालों ने कोर्ट में अपना समर्थन दिया था, कागज पर लिखित में। तो ये परिवार का स्त्रियां खराब, मतलब परिवार के भाई के साथ खराब, बहनें जो घर छोड़ के चली गई, मतलब दूसरे घर अपने ससुराल चली, उनके साथ जी संबंध जी। अच्छा है, उनके साथ अच्छा है। और ठीक। निजी जीवन, अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, जो जो सुनने में आया कि आमिर खान साहब अपनी दंगल वाली वो जो बेटी का रोल किया था, नाम मुझे याद नहीं, आप याद करवाएंगे, फातिमा सना फातिमा, शेख। फातिमा, हाँ, फातिमा उसके साथ सना शादी शेख। करने वाले थे। ये तो उसके साथ शादी करने वाले थे। और वो ये तो बेटी चर्चाएं के, बहुत रही। सुना है कि हाँ। बेटी के दबाव में हो गया कि वो घर छोड़कर जाने का कहने लगी, ऐसा कुछ दबाव था तो नहीं किया। अब ध्यान दीजिए, हम्म। अभी अभी मैंने क्या कहा, स्त्री पितृ दोष का जो उल्लेख, एक बात कही ना कि जो दो बहनें जिनके साथ इनकी खूब अच्छी पटती है, कब उस बहनें अपने घर चली गई, ये घर छोड़ के ससुर। और ध्यान दीजिए, अब जो बेटी का नाम क्या है, सुहाना नहीं, नहीं, कुछ ईरा, ईरा ईरा, कुछ एक इस, हाँ ईरा। हाँ, अब कुछ ध्यान उच्चारण दीजिएगा, उसका कुछ अलग करते हैं जी। ईड़ा होता है असल में, वो ईड़ा पिंगला जो सुषुम्ना नाड़ियां होती है ना, वो ईड़ा, अच्छा लेकिन अच्छा, अंग्रेजी जी में, जी। अंग्रेजी में वो आर होता है तो वो ईरा बोल देते, ईरा नहीं ईड़ा होता है, ओके। ईड़ा पिंगला हाँ। सुषुम्ना जो नाड़ियां होती जी हैं जी। वो। तो हम्म। ईरा जो है, ईरा बड़ी प्यारी लड़की, ईरा, ध्यान दीजिएगा, बहने इनका घर छोड़कर ससुराल गई तो यहाँ वो पितृदोष लागू नहीं हुआ। बेटी इनका घर छोड़कर ससुराल गई तो वो लागू नहीं, लेकिन माता, छोटा भाई, अपनी पत्नियां, ये सब जो है वो। अब उसके बाद 14 मार्च 1965, हाँ। रविवार का दिन, ये लीजिए, जले पर एक बार नहीं दो दो बार नमक, 5 का अंक बना, लेकिन 14 से 1 और 4, 4 राहु 1 सूर्य, यहाँ पितृदोष, पुरुषवाचक पितृदोष। पिता ने जब जब इनके लिए जैसे तुम मेरे हो फिल्म बनाई थी, इनके लिए पिता ने एक ही फिल्म बनाई थी और वो पिट गई थी। बिल्कुल। उदित नारायण साहब का वो गाना था, जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा तुम मेरे हो। एक ही फिल्म बनाई, पिता ने पिट गए। जी। पिता, इनके पिता ताहिर हुसैन के नाम से नासिर हुसैन ने एक फिल्म बनाई थी जबरदस्त, जिसमें नाम पिता का दिया लेकिन असल में नासिर हुसैन थे। इसके अलावा इनके पिता ने जो फिल्में बनाई सब पिटी। पिता का सारा कर्जा किस हम्म। पर आ गया? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अरे बिल्कुल ठीक है, हाँ। इस बंदे ने उस उम्र में पिता का कर्ज उतारना शुरू कर दिया जिस उम्र में आज के जो लड़के हैं वो ढंग से हाफ पैंट बांध नहीं पाते। मैं आमिर खान साहब की तारीफ करूंगा, लेकिन पितृदोष, मैं ज्योतिषी विवेचना कर रहा हूं, ये तो उदाहरण बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं। उसके हम्म। बाद रविवार, अब रविवार का अंक 1 और 4, फिर वही पितृदोष, मैंने कहा ना, जले पर 2 बार नमक, और 14 से बना 5, वो इनके यहाँ बुद्ध जीवित है। ध्यान दीजिएगा, आमिर खान साहब जो है, इनकी हाइट कितनी है, लंबाई
कम है ना, हाँ औसत से कम है हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, अमूमन। 5-3 5-4 मुझे लगता हाँ है इस तरह से। रवि हाँ जी, अमूमन ऐसे जी। कम हाइट के लोगों को हिंदी फिल्मों में हीरो तो छोड़े साहब, मुकरी जैसे रोल मिलते हैं। ध्यान दीजिए, मैं बड़ी हाँ गंभीरता से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लेकिन इस बंदे सही को है। हिंदी सिनेमा ने यहां बिठाया है। और मैं खान चौकड़ी पंचड़ी छकड़ी जो भी है ना, जितने सब में अगर किसी को, सब में ढंग का अभिनेता नहीं, अभिनेता मानता हूं तो आमिर खान ही, हाँ बाकी को तो मैं अभिनेता ही नहीं वो मानता। तो खैर मैं नहीं बात सही है, मानता कि बिल्कुल अभिनेता सही, है, वे बिल्कुल स्टार है एकमात्र। अभी मैं कारण बताऊंगा कौन से अंक है कि उस कारण से आमिर खान अभिनेता के रूप में, और बड़े प्यारे। एक बात ध्यान दीजिए, मैं आदरणीय मित्रों और आपकी नजर में ज्योतिष का अंग ज्योतिष का और अंक ज्योतिष का गजब पहलू लाना चाहूंगा। आमिर खान साहब की जी। सांस छोटी है, ब्रीथ छोटी है। कभी गौर हाँ किया इस पे? डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल छोटी छोटी करते हैं, टाटा टाटा ठीक है। टाटा ऐसे हाँ करते हैं, लंबी नहीं खींचते। एक सांस, बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, एक सांस में यहां से वहां तक खींच जाऊंगा और वहां जाके फिर जोड़ दूंगा, ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। ये एक सांस ठीक। छोटा है, हर सांस छोटा है, लिया डायलॉग कट, डायलॉग लिया कट, डायलॉग लिया इनकी। अच्छा ये क्या, ये कमी है, ये कमी है। लेकिन गजब की बात है, आमिर खान के करियर में आज 37 साल हो गए, कमी ये दिखी किसी को नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी कभी डायलॉग डिलीवरी वैसी कर ली, वैसी ही कर ली, तो कमी विशेषता बन गई। मिमिक्री करने वाले आमिर खान की इसी डायलॉग डिलीवरी के छोटी सांस की ही नकल करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान बिल्कुल। दीजिए, ये अच्छा, हाँ ये कहां से आया? ये इसलिए है कि इनका मासांक 3 है, वर्षांक 3 है, चलितंक 3 है, 3 प्रकार का बृहस्पति और मूलांक 5, ये इनकी ब्रीथ, ओ सांस की अच्छा। लंबाई छोटी करते हैं। मैं आप मित्रों को एक बड़ी आश्चर्यजनक बात बताना चाहूंगा, अजीत साहब को याद कीजिए, हामिद खान को। जी। अजीत साहब हाँ हीरो भी थे बिल्कुल। प्रेमनाथ की तरह, लेकिन विलेन के रूप में, अच्छा हीरो में नहीं चले, लेकिन विलेन के रूप में जब वो रुक रुक कर तोड़ तोड़ कर बोलते, चबा कर नहीं, तोड़ तोड़ कर सहज भाव से, तो कितने टॉप हिट हो गए साहब। और हमने ऐसे विलेन भी देखे हैं जो चीखने चिल्लाने ये चिघाड़ने इस चक्कर में ये नहीं चले, क्योंकि सही है। उन्होंने उस चीज को पकड़ लिया। तो आमिर खान साहब की है क्या, हम्म। लेकिन अभी जो मैंने आपसे कहा ना कि ये जो अभिनेताओं में अगर ये 7-8 खान सारे मिला लें, एक ही आदमी अभिनेता है। क्यों? क्योंकि इनके जन्म का मासांक 3, मार्च का महीना, चलित ठीक का है। अंक हाँ 3, 21 फरवरी से 20 मार्च, और वर्ष 3, 1965। 3 तरह का बृहस्पति है साहब, अंक 3 है। अब जो लोग कहते हैं, जैसे महेश भट्ट ने कहा था, हम है राही प्यार के समय, मैं आमिर के साथ काम नहीं करूंगा, ये दखल करता है, और भी लोग कहते हैं। देखिए, एक तो आमिर खान साहब की 3 तरह के अंक 3 बृहस्पति के कारण जो समझ है स्क्रिप्ट की, बड़ी गजब की है। लेकिन ये समझ मित्रता भाव में भी बड़ी गजब की है। तो मित्र इनके बहुत होते हैं। अब ये देखिए ध्यान से कि इनका जो भाग्यांक 2 है, अब ये मित्र इनके पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, ठीक है। और महिलाएं इन्हें अपना इतना विश्वसनीय मित्र समझती हैं कि अपना सब कुछ साझा कर सकती हैं, क्योंकि भाग्यांक 2 बैठा है और इनका मूलांक 5, हाँ इनके भाग्यांक 2 का परम मित्र है साहब। महिलाओं के तो ये वर्ग में ये आदमी इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि कहा ही नहीं जा सकता। और एक और है, क्लीन शेव रहते हैं। मतलब मैं रवि जी आश्चर्यजनक अवस्था में हूं, हैरान हूं कि इस बंदे के पास कौन सा ऐसा ज्योतिषी है। अंग ज्योतिषी तो अकेला मैं ही हूं, मैंने शुरू किया, दूसरा है ही नहीं। लेकिन ऐसा कौन सा बंदा है जो इस बंदे को इतनी सही, ये बंदा शुरू से क्लीन शेव है। मूलांक हाँ 5, ये तो भाग्यांक 2, मासांक 3, वर्षांक 3, चलितंक 3, चंद्रमा बुध बृहस्पति, और ये बंदा क्लीन शेव। अब देखिए, नाक छोटा सा है, आंखें छोटी है, ठीक। चेहरा छोटा है। ये एक अच्छे अभिनेता के गुण ही नहीं माने जाते भाई। आंखें छोटी तो एक्सप्रेशन कहां से? पीके में याद कीजिए, जब ये आंखें फाड़ के एक्सप्रेशन देते हैं तो ऐसे लगता है जैसे जबरदस्ती एक्टिंग कर रहे हैं, जबरदस्ती। नहीं है ना? जी। आंखें छोटी, आंख छोटा, और उसके बाद ये चेहरा छोटा, एक्सप्रेशन के लिए चमड़ी में यहाँ गालों के अलावा कोई जगह ही नहीं बची। लेकिन यही अंक 3 जो 3 बार आया है, और भाग्यांक 2 और मूलांक 5, चंद्रमा बृहस्पति 3 बार और ये बुध, इन्होंने मिलकर इस बंदे का जो जितने हैं ना एलिमेंट, उन्हीं को इतना निखार दिया कि लोगों को लगा ही नहीं कि इसमें ये नहीं है। गजब का ये भाग्य का जो विधान, और क्लीन शेव, चिकने चुपड़े हैं। अब ध्यान ये दीजिएगा कि यहां एक चीज जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले, 3 मिनट पहले मैंने उल्लेख किया, भाग्यांक 2, महिलाओं से मित्रता। लेकिन फिर वो नामांक 4, 22 का,
तो महिलाओं के द्वारा इस बंदे का शोषण भी होता है, महिला वर्ग के साथ इस बंदे का एक खास तरह का अटैचमेंट भी होता है, मानता हूं। और एक बात और है, आमिर खान साहब के जीवन में हमेशा ऐसे चलता है कि ये सड़क एक चल रही है ना, तो ये खत्म होने के बाद दूसरी सड़क नहीं बनती है, ये पहले से दूसरी सड़क भी बनती आ रही है, और वो खत्म होगी तो तीसरी पहले बनती आ रही है। बाद में पता चलता है कि सड़क तो पहले से बनती आ रही है। अब मैं खुलासा कर दूं, हाँ हाँ हाँ, जी खुलासा जी कर दूं जी। कि जब रीना दत्ता और आमिर खान साहब की शादी का उद्घोष हुआ कि हो गई है, तो पहले ही हो हाँ, चुकी थी। ध्यान दीजिएगा, सही बात, जब लोगों बिल्कुल को ठीक है। पता चला कयामत से कयामत तक के बाद में कि शादी हो गई है इनकी, तो जी शादी तो जी। पहले हो चुकी थी। रीना दत्ता से शादी आ, हम्म। 18 अप्रैल 1986 को हो गई थी, 87 में फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद इन्होंने घोषणा की। ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, किरण राव, अब अच्छा, जी हाँ। रीना दत्ता इनके पड़ोस में रहती थी। ये खिड़की से है ना, वो जो है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक हाँ चांद का हाँ हाँ। टुकड़ा रहता है, ये मामला था इनका। बड़ा प्यारा है इनका जो प्रेम जी। प्रसंग है, बड़ा प्यारा है। तो अब वो, अच्छा, दूसरी जब शादी हुई किरण राव, तो इनके प्रोडक्शन में ही थी और वो पहले से ही बिल्कुल। परिचय में थी। ऐसा नहीं है कि पहले ये से पहले तलाक के बाद में कोई नया परिचय, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लगान के वो, समय से। जी। मैं बहुत सरल शब्दों में कहूं, मुझे क्षमा कीजिए, तो दूसरी ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। ट्रेन ठीक है। पहले से प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। ये पहली ट्रेन छोड़ने के बाद दूसरी नहीं आई, ये तो दूसरी में बैठे थे। और अब तीसरी, तो गौरी स्प्रेट भी जो है वो इनके प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी हुई बिल्कुल। है। और तीसरी ट्रेन आके लगी है, तो दूसरी छोड़ने से पहले से है ये परिचय में। 25 साल पुराना परिचय है भाई। वो तो 1.5 साल सही से बात। 18 महीने से ये कह रहे हैं कि पुनः परिचय में आए हैं। तो पुनः परिचय में कोई मंगल ग्रह से एलियन का आदेश तो नहीं आया, या अचानक घर बैठे बैठे याद आया कि अरे भाई गौरी स्प्रेड जैसी, अरे वो प्रोडक्शन हाउस में है यार पहले से ही। देखिए क्या होता है, हम जब विश्लेषण करने बैठते होते हैं ना, तो हमें ये बड़े निष्पक्ष भाव से देखना पड़ता है कि सार्वजनिक मंच की मर्यादा में उस व्यक्ति का तमाम विश्लेषण करें जो हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी है, ज्योतिष, सिनेमा, समाज के लिए उपयोगी है, और खुद आमिर खान साहब के लिए भी उपयोगी हो। जो पहलू उन्हें भी नहीं पता वो मैं बताऊं। तो ये कारण है इनके यहाँ ये स्त्री वर्ग का। अब अगर आपका कोई प्रश्न हो सप्लीमेंट्री नहीं, तो आप ले मैं लीजिए, नहीं तो मैं फिर मैं इसी को। बिल्कुल, जैसे हमारे दर्शक सुन रहे हैं वैसे ही मैं भी मंत्रमुग्ध होके सुन रहा हूँ। आपने इतना अच्छा अंग ज्योतिष और अंक ज्योतिष को मिलाकर आमिर खान के विश्लेषण किया है कि ऐसा कभी किसी ने नहीं किया होगा। ये बात एकदम प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाली स्थिति है। और जो आपने कहा जी, ना कि महिलाओं में उनकी विश्वसनीयता जो है वो कमाल की। जी, बस यहाँ सिर्फ एक बात मैं कहूंगा कि ये इसलिए भी जी, बहुत पुष्ट होती है कि उनके 2 तलाक हो चुके हैं। जब दूसरी शादी की थी तब भी पहली पत्नी से उतने ही मधुर संबंध थे। वो आज भी है, सार्वजनिक रूप से मिलते थे दोनों से। कार्यक्रमों में। अब दोनों से तलाक हो गया है, तब भी उतने ही दोनों से बढ़िया संबंध है और अब ये तीसरा संबंध सामने आया। तो ये तो लोग हैरान होते हैं कि भई ऐसा कौन-सा जादू है आमिर खान में? मैं वरना तो बताता हूँ, लोग एक-दूसरे का मुँह नहीं देखते भाई मतलब। और यहाँ मैं तो तीनों एक साथ कहो आने वाले दिनों में तस्वीर देखने मिल जाए और आमिर खान ने कहा है कि मैं घर परिवार में सबसे मिलवा चुका हूँ गौरी स्प्रेड को हाँ, और सब बहुत बिल्कुल, खुश हैं। ये बिल्कुल। संतुलन कमाल का है मतलब। तो बिल्कुल आपने एकदम सही और सटीक बातें कही है। अब देखिए मैं आपको बताऊं उसका कारण है क्या। जी। अब मैं अंग ज्योतिषी विश्लेषण कर रहा हूं, मैं और आप आदरणीय अच्छा। मित्रों से कहूंगा कि आप जी। आमिर खान के फोटो याद कीजिए, चेहरा, और देखिए क्या है। आमिर खान जो है ना, अब मुझे चश्मा उतारना पड़ेगा। आमिर जी, खान जी। जो है ये मूछे मूछे कभी रख लेते होंगे, लेकिन वो ठीक है, अवसर की बात या वो वो भूमिका भूमिका की बात अलग है, लेकिन एक नहीं आध है वैसे। छोटा-मोटा। जी। हाँ, हाँ। आप ध्यान दीजिए, आमिर खान साहब के नाक की नोक और यहाँ जो कट है, बस इतने से टुकड़े को ध्यान दीजिए, नथुनों और ये जो कट और नाक की नोक, ये बता देते हैं कि किसी भी आदमी की शादीशुदा जिंदगी या महिलाओं के मामले में उसका व्यवहार, उसका चरित्र कैसा है। कैरेक्टर, कैरेक्टर शब्द को लोगों ने भ्रष्ट कर दिया। कैरेक्टर कहते हैं लोग, चौंकते और ये, अरे कैरेक्टर का मतलब हाँ, चरित्र, व्यवहार है भाई, सामान्य बात है। अब लोगों ने भ्रष्ट बिल्कुल। कर दिया तो मैं क्या करूं। तो ये जो चीज है ना, ये यहाँ नाक की चौड़ी नोक, ये नथुने हाँ, भारी, बिल्कुल। और ये जो कट है, ऐसे जो भी लोग होते हैं ना महिलाओं में बहुत लोकप्रिय होते हैं। अब मैं नाम लूं, ऊपर से नीचे जी। तक आऊं या अभी से पीछे तक जाऊं। चलिए अभी की बात करता हूं, अक्षय खन्ना, जी, अक्षय कुमार।
है ठीक कि है। नहीं महिला में लोकप्रिय? बिल्कुल। एशिया के सबसे बड़े सेक्सी पुरुष का खिताब जीता, राहुल द्रविड़ सबसे सेक्सी क्रिकेटर का खिताब जीता, विनोद खन्ना, रणबीर कपूर, विनोद खन्ना। अभी हमारे एक मित्र ने लिखा है कि कबीर बेदी, बिल्कुल विनोद खन्ना से पहले अगर कोई सबसे ज्यादा हैंडसम था तो कबीर बेदी थे। कबीर बेदी की नाक का गौर, अरे छोड़िए शशि थरूर साहब का नाक गौर कीजिए साहब, मैं भूल ही गया शशि थरूर का उदाहरण देना। ध्यान दीजिए शशि थरूर, जी। अब देखिए शशि थरूर का नाक, ये जो नोक है ना भारियों के अलग तरह से बाहर है, नथुनों का कट देखिए साहब, बिल्कुल वही बात है। ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? अब मैं तो भारत भूषण तक चला जाऊंगा, मैं तो भारत भूषण से पीछे अगर जाऊंगा ना तो फिर वहां मुझे दिखेंगे, कौन दिखेंगे वहां? मुझे चंद्रमोहन दिखेंगे, जिन्हें लेकर मुगल आजम बनाना चाहते थे केआसी पहले। जी, 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 चंद्रमोहन, जी। वो दिलीप कुमार की जगह बाद वो पहले वो थे, तो चंद्रमोहन मैं समझता हूँ पहले। और राजेंद्र कुमार, महिलाओं में कितने लोग, और देवानंद साहब का नाक की नोक और नथुने भारी याद कीजिए। राज कपूर इतने नहीं थे महिला में लोकप्रिय, दिलीप कुमार भी नहीं थे, देवानंद नाक याद कीजिए भारी, पूरा नाक भारी, नथुने भारी, और नाक की नोक क्या है। तो इस कारण से आमिर खान साहब का जादू ऐसा। अब देखिए ना, सुरैया के साथ शादी नहीं हुई देवानंद की, लेकिन बरसों बाद जब वो मिले, शायद 70 के दशक में, तो वो सुरैया से मिले, बात कर रहे थे, तो सुरैया ने एक मजाक किया, बोले नानी, बोले कहाँ है वो? पीछे। देवानंद चौंके, अरे, बोले अरे मजाक कर रही हूँ। तो तब भी इतने प्रेम से मिले, आजीवन कभी किसी ने किसी को बदनाम नहीं किया, ये ध्यान दीजिएगा। तो आमिर खान साहब के साथ में ये जो चीज है ना, इसके कारण आपकी उस बात का जवाब ये कि इसके कारण से महिला वर्ग में अति लोकप्रिय। लेकिन क्या होता है, देखिए, भगवान, सातों सुख तो भगवान ने अपने अवतार में भी नहीं लिए थे, किसी अवतार में सही। वनवास जेल, तो भगवान आदमी को भी कुछ न कुछ ऐसा देते हैं कि वो होमवर्क करता रहे, बेगार नहीं ठीक बैठे, है। कुछ न कुछ करता रहे। हुँ। क्या होता जी। है कि रीना, अब इनके जो बड़ी अजीब सी बात है, 3 महिला इनके जीवन में शादी के लिए आई है, 2 आके चली गई, तीसरी आई। मैं फिर क्या कह रहा हूं, अब याद कीजिए रीना दत्ता। अब रीना दत्ता क्या है, 4 सितंबर 1968 बुधवार का जन्म है। 4, ठीक। वही पितृदोष। पितृदोष क्या करता है? हुँ। पति का दोष, पुत्र का दोष। पुत्र किसके पास रहता है? रीना जी के पास या आमिर खान साहब के साथ पास? आमिर खान के पास रहता है पुत्र। आमिर खान के पास। हो गई ना बात। अब उसके बाद में इनका भाग्यांक 1 है, मूलांक 4, भाग्यांक 1, ये पितृदोष। वही ध्यान दीजिए, 14 मार्च आमिर खान, रविवार का जन्म, 1 और 4, रीना, रीना जी का मूलांक 4, भाग्यांक 1, वही बात है। मासांक 9, वर्षांक 6, मंगल और शुक्र, ये भारी ठीक है, पड़ती हाँ। थी, इनके अंक भारी पड़ते थे आमिर खान पर। अब हुआ, जी। अच्छा, अब आप देखिए, आप सभी मित्र याद कीजिए, नाक, रीना जी का नाक वही चौड़ा है जो गौरी स्प्रेट का है। अब मैं सीधे गौरी स्प्रेट पे नहीं आ रहा हूं, यहां समानता करके किरण राव और उसके बाद गौरी स्प्रेट पे आऊंगा। मेरे मित्र आज ये भी जान लें कि अंग ज्योतिष बहुत मायने रखता है, सार्वजनिक नहीं, निजी जीवन में भी। और रीना दत्ता का नाक क्या है? चौड़ा है यहां से। और ये चौड़ा, ये जो नाक की जिस तरीके का चौड़ा होता है ना, ये आपको श्वेता तिवारी के यहाँ मिलेगा, गौरी स्प्रेट के यहाँ, मेनका गांधी के यहाँ। इतना कह के आगे बढ़ जाता हूं, वापस यही आऊंगा मैं। अभी क्या है, ध्यान ये दीजिए कि रीना दत्ता से जो शादी हुई 18 अप्रैल 1986 को शुक्रवार को हुई, तो मूलांक 9 और भाग्यांक 1। अब ध्यान दीजिए, ये मूलांक 9 आमिर खान साहब के मूलांक 5 का आपस में 3 माइनस है, ऐसे है, ऐसे। और इनका शादी का जो मूलांक 9 है वो आमिर खान साहब के भाग्यांक 2 का विरोधी है, 2 स्त्री अंक है। ये 2 और 9 का योग आपको देखना हो कि खराब है, तो राजेश खन्ना साहब के यहाँ देखिए, 29 दिसंबर, क्या राजेश खन्ना? बिल्कुल, राजेश खन्ना से बड़ा सुपरस्टार साहब कोई नहीं हुआ। हमने उस दिन भी प्रोग्राम किया था, तो कुछ लोगों बिल्कुल। ने नाम गिनाए, लेकिन 2 ही सुपरस्टार पुरुषों में, राजेश खन्ना और सही। अमिताभ बच्चन, और महिला में 2, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। नहीं है कोई सुपरस्टार। लेकिन राजेश खन्ना साहब का निजी जीवन क्या था? महिला मित्रों का मित्र नहीं, मित्रों का मामला। अंतिम तक में तो वो अडवाणी भी आ गई थी, लास्ट जी, में तो जी, मरने के बिल्कुल। बाद में, प्रकाश में। हाँ, अनीता तो अब अनीता आडवाणी। अनीता अडवाणी, अनीता अडवाणी, जी। और बाकी जो थे वो अलग है। दाम्पत्य कैसा रहा? खराब, बिल्कुल ही खराब, जीवन, मतलब रहा निजी ही नहीं जीवन एक क्या? तरीके। रोज दारू पी करके बेटियों के कमरे में जाकर रात को देखते, सूने कमरे पड़े हैं। क्या रहा? सुपरस्टार राजेश खन्ना, हिट स्टार डिंपल कपाड़िया, कापड़िया, ठीक है, कापड़ यानी कपड़े का काम करने वाले कापड़िया कहलाते हैं गुजराती में, हुँ, कापड़िया। क्या हुआ?
तो वो चीज ध्यान से देखिए, रीना दत्ता के साथ क्या हुआ, और उसके बाद किरण राव। मैं आज तक विधि का ये विधान नहीं समझ पाया हूं कि किरण राव से आमिर खान की शादी क्या खाकर पीकर क्या सोचकर हुई थी। उनके अंग ज्योतिष में शुक्र बिल्कुल मृत है और नाक के नथुन। अरे मैं आपको बताऊं, जब ये शादी हुई थी ना, ये शादी हुई थी 28 दिसंबर 2005 को। तब मैं नवलगढ़ में झुंझुनू में वहां कॉलेज में पढ़ाता था और वहां रहता था, और तब उससे पहले थोड़े फोटो वोटो देखे मैंने। मैं देख के हैरान था कि इस लड़की के साथ शादी टिकेगी कितनी आमिर खान की, क्योंकि इस लड़की के उस समय तो लड़की थी ना, आज तो महिला है जी भाई। जी। मैं तो वही शब्द काम में ले रहा हूँ। इस लड़की के नथुन ऐसे कटे हुए हैं, कटने के बाद में यहाँ कटोरे बन करके नाक हो गया, नाक चौड़ा हो गया, आंखें चेहरे से ज्यादा चौड़ी है, तो चेहरे से ज्यादा चौड़ी आंखें, मतलब ऐसी महिलाएं आपने देखी 99% महिलाएं क्या करती है, इतने बड़े गोगल वाले चश्मे पहनती हैं, इतने बड़े, दो जी गोगल में हो तो चेहरा ही ढक जाता है, ऐसी आंखें, और फिर ऊपर से चश्मा, और ये नथुनों का नाक का जो कट है और ये जो यहाँ कटोरे हैं। कहा यार इस लड़की के तो शादी का सुख है ही नहीं, पति का सुख ही नहीं है। शादी भले ही कर ले लेकिन दाम्पत्य का सुख नहीं है। अब आमिर खान साहब के जब मैचिंग करें तो किरण और राव का क्या है, मूलांक 7 है, मतलब 7 नवंबर 1973। कमाल की बात क्या है, इनका जन्म भी बुधवार को, रीना दत्ता का भी बुधवार को। ओ आमिर खान साहब की दो जो पूर्व पत्नियां, दोनों का जन्म बुधवार को, यानी जन्म का जो अंक है वो 5 है, लेकिन दोनों में किरण राव के यहाँ बुध मृत है, वो छोटी हाइट में है लेकिन दुबली पतली है, और रीना दत्ता के यहाँ बुध था ही नहीं, और वही बुध आमिर खान के सबसे ज्यादा, मैं बता चुका हूं, हाइट में, बोलने में, सांस में, डायलॉग डिलीवरी में। और एक और है, आमिर खान साहब से कहिए कि आमिर जी आप 5 मिनट लगातार बस यूं बैठ के दिखा दें, सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता। बुद्ध जीवित है उस बंदे के, उस बंदे की खोपड़ी में। मुझे आज भी याद है कि कयामत से कयामत तक के बाद में जब जूही के साथ लव 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 फिल्म ये जी। शूट चल रहा था, है ना, तो शूट चल रहा था, तो एक मैगजीन में इनका इंटरव्यू आया, तो वो इन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी में सोचता हूँ और फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, तो जो ट्रांसलेट करता हूँ तो ऐसे करते हो, ट्रांसलेट करता हूँ, ये पकड़ के मैंने कहा यार ये बंदा टिकाऊ नहीं है, ये बंदा टिकाऊ नहीं, ये टिक नहीं सकता 5 मिनट भी कर। उन दिनों में ज्योतिष जो है मैं सीखना शुरू भी नहीं किया था। हाँ, ये इस तरीके से। तो अभी भी आप देख सकते हैं, अब इनकी फिल्में देखिए आपको पता चलेगा। तो किरण राव के यहाँ मूलांक 7, भाग्यांक 2। अरे स्त्री अंक है, दोनों ही आपस में विरोधी है, दाम्पत्य का खराब अंक है भाई। तो जहां तक मैं समझता हूं कि इनकी एक संतान प्राप्ति अवश्य, शायद आजाद नाम रखा बच्चे का, जी आजाद, जी हाँ, जी आजाद, हाँ। किरण राव और आमिर खान बिल्कुल साहब, बिल्कुल, हाँ है ना। हाँ। तो तो वो, अरे स्त्री अंक है, मूलांक 7 भाग्यांक 2 स्त्री अंक है भाई, दाम्पत्य के विरोधी अंक है। लेकिन यहाँ क्या क्यों पट गई ये बात, तो देखिए आमिर जी खान साहब का भाग्यांक 2 है और किरण राव का भाग्यांक 2 है। ये भाग्यांक के मैच ने दोनों को निभवा दिया, मैं कह रहा हूं निभवा दिया। दाम्पत्य का सुख जैसी कोई बात इस शादी में नहीं थी। हमारी सार्वजनिक मंच की मर्यादा इतनी ही अनुमति जी जी। देती है। अब ध्यान ये दीजिएगा, ये दोनों ही तलाक 16 साल बाद हुए। हाँ, दोनों ही तलाक, और पहला 16 का अंक लिखा है 1986 से 2002, 86 से दूसरा 2002, 2005 से और ये 2005 से 2021। 21, 16 साल। 16 का अंक क्या होता है? 7, वही केतु, दाम्पत्य का विपरीत ओके, अंक। और अच्छा अच्छा। 1 और 6, ये एक सूर्य पति, दाम्पत्य का नेता, बिल्कुल और ये 6 शुक्र। दाम्पत्य में शुक्र ही तो चाहिए, सुख ही तो चाहिए बिल्कुल। भाई। अगर कोई कहे कि मुझे जो पत्नी है ना वो मेरे काम का मैनेज करे, मेरी डेट देती रहे प्रोड्यूसर को, वो काम तो सेक्रेटरी भी कर लेती है। अगर ये कहे कि साहब मेरी पत्नी जो है ना मुझे ये ध्यान रखे कि मेरी शूटिंग सुबह शेड्यूल है तो मुझे 2 घंटे पहले जाए, वो तो नौकरानी भी कर सकती है। दाम्पत्य उसके लिए शादी की जाती है ना। तो ये 1 और 6, 6 इसका विरोधी, शुक्र सूर्य का विरोधी। ध्यान से देखिए, शाम के वक्त में, गर्मियों के मौसम में, आसमान में सूर्य के पास नंगी आंखों से सिर्फ शुक्र दिखता है, तारा। हम उसे तारा बोलते हैं आम बोलचाल में, शुक्र तारा। तारा, सितारा नहीं, तारा, लेकिन वो ग्रह है। तो ये जो अवस्था है ना, वो शुक्र खराब हो गया। अब इसलिए 16-16
साल और दोनों शादियों की विदाई। अब ध्यान क्या दिया जाना है? ध्यान ये दिया जाना है कि अब इनकी जो पहली शादी शुक्रवार को हुई, तो उसमें रीना दत्ता का शुक्र संपन्न था, लेकिन इनकी दूसरी शादी भी बुधवार को हुई और बुध किरण राव के नेगेटिव बैठा है। हाइट कम और दुबली पतली है ना, जैसे बुध की मालकिन बल्कि मैं ये कहूं बुध द्वारा पालित है ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी क्या है? भारत के राजनेताओं में सर्वाधिक अविश्वसनीय राजनेता ममता बनर्जी है। पता नहीं कब किधर पलटी मार जाए। आपसे बैठक करके निकली कि गठबंधन करते हैं और बाहर जाकर के पता चला किसी दूसरे दल से गठबंधन कर लिया। हाँ, ममता बनर्जी भारतीय राजनेताओं में, समकालीन राजनेताओं में सर्वाधिक अविश्वास। कारण क्या है? 5 इनका मालिक है बुध। तो अच्छा, 5 मालिक है का मतलब क्या है? 5 यानी हाइट तो कम है, किरण राव हाइट कम है लेकिन दुबली पतली है, मोटी नहीं है। तो बुध मर गया। मर गया तो मृत बुध क्या करता है? उल्टे परिणाम ही देगा, वरना जीवित है ना। आमिर खान साहब गोलमटोल है ना, विलन की तरह। बिल्कुल। अरे ये तो 3 इडियट फिल्म के चक्कर में पतले हो गए। इस बंदे का चेहरा ये कहता है कि जिस दिन ये बंदा कपूर खानदान की तरह थोड़ा सा खान पान में रुचि ले लेगा ना, मतलब अपने पर से बंदिशें हटा लेगा, ये अपने मूल स्वरूप आएगा, शरीर से भर जाएगा। ये कपूर खानदान के बारे में कहा जाता है, शशि कपूर साहब कहते थे उत्सव फिल्म में, जब उन्होंने वो कीचक कीचक नहीं कुछ नाम था ना उसका, जो विलेन का रोल किया था अपनी उत्सव फिल्म में, गिरीश कर्नाड के जी जी, तो नाम भूल गया, बड़ा प्यारा रोल था। तो उसमें वो मोटे थे, तो उनसे उस वक्त मैंने 1985 में अब हाँ, मेरी बहन की जो शादी हो रही थी, फेरे हो रहे थे ना, उसी रात में, बहुत छोटा था तो अपने पड़ोस में मैंने वो उसी रात वो फिल्म देखी थी, तो मुझे याद है। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने हाँ तो उन्होंने कहा कि हम कपूर खानदान वाले हैं, हम पतले तो मजबूरी में रहते हैं साहब, क्योंकि फिल्म में दिखना होता है, थोड़ा सा ढील देते हैं हम पसर के चौड़े आ जाते हैं, और इस रोल में तो मुझे चौड़ा ही दिखना था, तो मैं तो चौड़ा हूं। तो ये जो आमिर खान का है ना, अब ध्यान ये दीजिएगा, गौरी स्प्रैट जी, गौरी स्प्रैट, मैं 3 बार नाम लिया है क्योंकि मैंने 3 लोगों का जिक्र किया था, श्वेता तिवारी, मेनका गांधी और एक और नाम लिया था मैंने, रीना दत्ता के साथ में। अब इनका नाक याद कीजिए, और मैंने बड़े ध्यान से देखा है, मेरी आंखों के सामने अभी भी गौरी स्प्रैट का फोटो है साहब। इनके यहाँ जो है ना, आपको सफलता जो दिखती है, वो सफलता बहुत है करियर में, बहुत सफलता है करियर में, ठीक है, व्यावसायिक सफलताएं हैं, लेकिन इनका नाक जिस तरीके का चौड़ा है, मैंने कई फोटो देखे हैं, क्योंकि जन्म दिनांक तो अब कहीं एक जगह मिली है 13 मार्च पर, मैं उसको अभी विश्वसनीय नहीं मानता लेकिन जिस तरीके से इनका चेहरे का शुक्र डल है, सुस्त है, इन्हें हम इसे कहते हैं कि आलसी अंक 6, आलसी शुक्र। और उसके बाद में नाक के नथनों की जिस तरीके की चौड़ाई है, ये उतनी बुरी तो नहीं है जितनी मेनका गांधी की है, उतनी बुरी नहीं है, लेकिन उसी श्रेणी की है। क्षमा कीजिएगा, मैं मेनका जी से भी क्षमा चाहूंगा, मैं निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं कर रहा, आपके दाम्पत्य पर। मेनका जी, मैं अंग ज्योतिषीय विश्लेषण कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, इसी नाक ने आपका प्रेम हुआ था मेनका जी, प्रेम विवाह है ना, ये तौलिया गर्ल के रूप में, फैशन मॉडल के रूप में फेमस हुई थी साहब, लेकिन शादीशुदा जिंदगी कैसी रही? हाँ, शादीशुदा जिंदगी, ये नाक के नथुन। श्वेता तिवारी कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, बड़ी प्यारी, लेकिन भाई भाग्य ये सब नहीं देखे। हाँ हाँ, अब ठीक है। अब तो देखिए ऐसा, अब मैं उस पर आ जाता हूँ। हाँ, अब मैं उस पर आ जाता हूँ कि गौरी स्प्रैट के साथ अगर आमिर खान की मैचिंग करूं जी, तो मैंने जो एक उसांस ली है, निश्वास भरा, एक लंबी सांस ली है, इसे तो बता दिया होगा। लेकिन भाई ठीक है, मैं भाषा का प्रोफेसर रहा हूं, मैं थिएटरिस्ट हूं, तो मैं चलो प्रतीकात्मक मैंने उसांस भर ली, लेकिन शब्दों में व्यक्त कर दूं कि अब वैसे भी 60 बरस के आमिर खान साहब हो चुके हैं, है ना, हो ही चुके, 61वां चल रहा है। हाँ बिल्कुल, शुरू हो गया। तो अब शादी के मायने वो नहीं रहते ना जो 35-40 में, 50-52 में, 50-45 में रहे, अब वो मायने तो नहीं है ना। लेकिन
अगर मैं इस शादी की सफलता की बात करूं तो हाँ, मुझे ये शादी आश्वस्त हुआ कि मैं जो कह रहा हूं वो आगे पहुंच रही है नहीं है। आपका थोड़ा-सा नेटवर्क गड़बड़ाया चल था शायद बीच में, आप हाँ, इस हाँ, वाक्य को हाँ, जब पूरा कर मैं रहे थे। वही जी, दोहरा रहा हूँ। हाँ, हाँ। इसीलिए मैं रुक जी, गया जी। था कि मैं जो कह रहा हूँ वो हाँ, अटक हाँ। गया। ये जी, जी। शादी मुझे आश्वस्त तो करती है कि हो तो सकती है, हो तो सकती है। अच्छा, ठीक है। अभी भी मैं सकती है कह रहा हूँ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ये तो प्रभु ही करेंगे। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि ये शादी अगर होती है, तो इस शादी का किस्सा भी कोई बहुत भिन्न नहीं रहना है पिछली 2 शादियों से। मतलब ये जो शादी है ना, ये शादी आमिर खान साहब के भाग्य में कोई बहुत लंबा-चौड़ा उछाल नहीं लाएगी। उनके भाग्य में उछाल जो लाई थी, वो शादी तो सिर्फ रीना दत्ता के साथ थी, क्योंकि रीना जी के जो अंक थे ना, वो 4 और एक पति के करियर में बहुत सहयोगी थे। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है कि उनका मासांक जी, 9 था, वर्षांक 6 था, आपस में विरोधी थे कर रहा है। मैं अब जल्दी से कंक्लूड कर देता हूँ कि पता नहीं कहाँ गड़बड़ा जाए नेट। तो इसीलिए जी। देखिए पहली बात तो इस शादी के होने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। अब संभावना शब्द ठीक, इसलिए कहा है क्योंकि जन्म दिनांक गौरी स्प्रेड की है नहीं अपने पास में उपलब्ध। ठीक है ना? ठीक। ठीक है। तो दूसरी बात ये कि अगर ये शादी होती है तो इस शादी को मैं बहुत कोई लंबा चौड़ा उपलब्धि वाला मामला नहीं देख रहा आमिर खान के लिए। बल्कि ये भी हो सकता है कि इस शादी के 4.5 या 5 साल लगभग पूरे हों, 5.5 मान लीजिए, तब तक आमिर खान जो है उनकी भूमिका ही बदल जाए फ़िल्मों में। हो सकता है सिर्फ़ प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनकर ही रह जाएँ। अगर ये शादी होती है तो उनका फिर बतौर एक्टर करियर जो है वो बाइंड अप होना शुरू हो जाएगा। ये और बता दूँ। अब अच्छा-बुरा अच्छा। आप देखिए हाँ, हाँ, अच्छा-बुरा हाँ, हाँ, आप और ठीक है। मित्र समझिए कि ये अच्छा है कि बुरा, मैं ओके। विश्लेषण कर रहा हुँ, हूँ। हुँ। हो सकता है कि जी, अगर जी। ये शादी हो तो शादी की तारीख से 4.5 साढ़े 5 साल के आस-पास में आमिर खान साहब जो है उनका बतौर अभिनेता करियर भी धीमे-धीमे, धीमे-धीमे सिमट सकता है। हो सकता है उसके पैरेलल भी निर्माता, निर्देशक बनने लगे उसके बाद बने, लेकिन ये इसका एक अंजाम है, हो सकता है। दूसरा ये कि गौरी स्प्रेट के लिए शादी मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी सिद्ध होगी। ठीक है। मगर जी, दोनों का ही अंग ज्योतिषीय विश्लेषण बड़ा प्यारा है। मैं चाहता हूँ ये शादी हो और ये दंपति सुखी रहे, खासकर गौरी स्प्रेट, क्योंकि उन्होंने जीवन में आमिर खान से ज़्यादा झटके झेले हैं। ये मुझे इंटरनेट पर नहीं मिला, उनका अंग ज्योतिष बता रहा है। उन्होंने निजी जीवन में बहुत झटके झेले और आमिर खान से कई गुना झेले हैं। और मैं हमेशा बतौर ज्योतिषी है ना, मैं ज्योतिषी हूँ। मेरा काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। वो तो सोनाक्षी सिन्हा, रेशा देओल वो सब तो हम तब बातें करते हैं जब सामने दिखता ही वही है कि इसके अलावा गणित कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूँ मेरी शुभकामना इनके साथ में है, लेकिन दोहरा देता हूँ कि आमिर खान के लिए 4.5 5 साढ़े 5 साल में अपना अभिनेता का करियर धीमे किनारे करें और निर्माण और निर्देशन करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, गौरी स्प्रेड की शादी अच्छी रहेगी, इन्हें कर लेनी चाहिए। चलिए आपने संकेत दे दिए हैं और आपने अपने हिसाब से बता दिया है कि अगर ये लोग दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं, तो अच्छा रहेगा मतलब और आप बता रहे हैं कि अच्छा, टिकाऊ भी रहेगा अच्छा। जिस तरह से आप कह रहे हैं क्योंकि और आमिर खान अब जिस एज में आ चुके हैं, तो हाँ, ठीक है, भई वैसे तो अमिताभ बच्चन भी लंबी पारी खेल रहे हैं, अशोक कुमार को हमने देखा था, तमाम एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत लंबी-लंबी पारियाँ खेली है। लेकिन आमिर खान बहुत क्रिएटिव हैं और अगर वो एक निर्देशक के रूप में क्या कर सकते हैं, वो भी उन्होंने हमको तारे ज़मीन पर में दिखाया था और क्रिएटिव हैं, अच्छा, लोग उनको जीनियस मानते हैं, उनकी फ़िल्मों का सिलेक्शन बीच की 2 फ़िल्में छोड़ दें आखिरी की तो हाँ, अच्छा अब ही देखिए रहा है और एक जी, हाँ, जी, एक बात कहूँ मैं आपसे, एक बात ये कहूँ, जी, अगर इन 3 शादियों में ये शादी गौरी स्पिरिट वाली हो जाती है, तो 3 शादियों में अगर मुझे आप ये कहेंगे कि भई आप इसको आमिर खान के भाग्यवर्धन या लाभ के शुभ के हिसाब से क्रम दीजिए, तो सबसे पहले रीना दत्ता, फिर गौरी स्पिरिट और उसके बाद किरण राव। किरण राव की शादी को मैं काट के एडिट करके हटा देना चाहता हूँ, लेकिन अब 3 है तो तीसरे नंबर हाँ, ठीक है, एक और एक बात है, रणबीर कपूर और आमिर खान, विशेषकर रणबीर कपूर ज़्यादा, ये लोग जिस दिन निर्देशक बनेंगे ना, साहब जी, बड़ी प्यारी फ़िल्में बनाएँगे, बल्कि रणबीर कपूर तो बड़ी हिट फ़िल्म भी बना सकते हैं। फ़िल्म नहीं, फ़िल्में।
जिस दिन ये हाँ, और रणबीर कपूर के लिए मैंने दिल्ली से दिशा चैनल पर 2011 में अपने लाइव कार्यक्रम में शनिवार को कहा था, कई तारीख भी वो पड़ी होगी। मैं कब कह चुका हूँ? 2011 जी, कब कह चुका हूँ। कपूर परिवार का विश्लेषण किया था तब। जी, आपके हवाले। नहीं ठीक बिल्कुल, रणबीर से भी उम्मीदें तो हैं और हमारे दर्शकों के पास बहुत सारे सवाल हैं। अब गौरी ये स्प्रेड पूछ की रहे एज उम्र। क्या है? लेकिन अब हाँ, हाँ वो तो ऑफिशियली बताई जाएगी तभी, मतलब हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है और जब वो खुद बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है या बर्थडे कब आता है तभी हम शायद। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, आपने कहा कि आपको कहीं मिला है या जैसे भी आपको पता चला कि 13 मार्च की तारीख जो है वो गौरी स्प्रेड का जन्मदिन है और अगर ये सही है तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि 13 मार्च के दिन ही आमिर खान ने उनको मीडिया से इंट्रोड्यूस कराया। तो क्या जब उन्हें मिलवाया गया तो वो गौरी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे? मतलब ये आश्चर्य की देखते हैं आने वाले दिनों में ये अच्छा, चीज़ जो है वो। सुनिए, हाँ, मैं जी। हम मित्रों ने पूछा है तो देखिए मैं सिनेमा एनालिसिस जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं मेरे पास ऐसी कोई विधि नहीं है कि मैं किसी की जन्म दिनांक निकाल लूँ और वर्ष बता दूँ। हाँ, लेकिन जो अंग ज्योतिषीय विश्लेषण है गौरी स्प्रैट का, और जो फोटो मुझे मिले हैं आजकल में, कल आपने बताया है ना रवि जी, कल बताया आपने, तो आज जो फोटो मिले हैं, जो अंग ज्योतिषीय विश्लेषण है रवि जी, मैं आदरणीय मित्रों और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत अपने आप को कंसंट्रेट एकाग्र करके, कि गौरी स्प्रेट जो है मेरे हिसाब से ये 40 के दशक में है, यानी कि 40 से 49 के बीच में तो है। और यहाँ भी अगर ये 44-45 या उसके आगे की तरफ हो तो अचंभा नहीं होना चाहिए, या 44-45 के थोड़ा इधर उधर हो सकती है ऐसा। निश्चित रूप से इसका भी जवाब हमको जल्दी मिलेगा, लेकिन आपने जो ठीक कहा है। और जितना मैं आपको जानता हूँ, जितना आपके विश्लेषण मैंने देखे हैं, मेरे सर्किल में भी देखे हैं, आप बहुत एक्यूरेट के नज़दीक रहे हैं, ये बात तो मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूँ और जो आपने कहा ये भी वैसा ही कुछ निकल कर आएगा। एक और हमें विश्लेषण का आपने आज अंदाज। जी, जी, अंदाज़ा जो है आपका। जी जी। और मैं तो सोचा था कि आपसे 20 मिनट बात करूँगा और आपने एक मतलब आपका समय वैसे ही कम रहता है, मैं जानता हूँ। लेकिन ये विषय मुझे लगा था कि ये हमारे जो दर्शक हैं उनकी रुचि का होगा और इस पर बात करना चाहिए। तो जी आपने बिल्कुल। अपना बहुत कीमती समय निकाला और इतना खूबसूरत विश्लेषण किया। तो आपको धन्यवाद, हमेशा छोटा शब्द पड़ता है लेकिन फिर भी। तो हम मिलेंगे और आप जो रेगुलर हम जिस आप तरह और से मित्रों के लिए हमेशा मंगलवार को हाजिर। अरे सर! मुलाकात होती है सर अगले एपिसोड में। जय श्री राम, थैंक प्रणाम। यू, नमस्कार, जय श्री राम।